जाता है कि पाकिस्तान से लाके यहाँ पे रखा गया। इन बटुकों में से कोई बागेश्वर भी निकल सकते हैं? बागेश्वर महाराज बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? बेगम साहिबा का महल। विशाल बरगद, इतना विशाल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है कि हम नर्मदा यात्रा की सीरीज कर रहे हैं और भोपाल में घर के नल से नर्मदा जल के उद्गम तक हमने यात्रा करने की ठानी है। और आज 24 दिसंबर को हम आए हैं बाड़ी में। इसके पहले जो वीडियो आपने देखा था, कुछ हम लोग नर्मदा यात्रा में, ऐसा नहीं कोई हमारी कोई ये धार्मिक यात्रा है, बस हम घूम रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जान रहे हैं, कुछ नई जगह भी जान रहे हैं। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, एडवेंचर वीडियो था बारना डैम का। अब उसी बाड़ी में जहाँ बारना डैम है, एक देवी जी का मंदिर है जो बहुत कम लोगों को पता है। वैसे तो ये नाम सुनते ही आपको लग जाएगा कि ये पाकिस्तान में है इनका मंदिर, हिंगलाज देवी। सच है कि पाकिस्तान में ही है हिंगलाज देवी का मंदिर, जो शक्तिपीठों में से एक है। तो आज आए हैं हम हिंगलाज, माँ हिंगलाज दरबार। और पाकिस्तान के हिंगलाज देवी के बारे में तो सुना होगा आपने, लेकिन क्या संबंध है बाड़ी के इस हिंगलाज देवी के स्थान का, आइए जानते हैं हमारे मित्र विजय जी के साथ। देखिए, बड़ा सिद्ध स्थान है ये तो। और माँ हिंगलाज दरबार। ये मुख्य गर्भगृह है। हाँ, बढ़िया बना है मंदिर। प्रणाम। यही है पाकिस्तान वाली माता जी। हाँ, उन्हीं की ज्योत स्वरूप यहाँ पर देवी जी विराजे हैं, जो मुख्य शक्तिपीठ है पाकिस्तान में। जो ये वही जोत है जो इसको कहा जाता है कि पाकिस्तान से लाके यहाँ पे रखा गया है, तब से जल ही रहा है, अखंड जोत है। मेरा नाम देव किशोर तिवारी। क्या है इतिहास माता जी के यहाँ दरबार का? हाँ, इनका इतिहास ये है कि इनका मुख्य शक्तिपीठ पाकिस्तान की बलूचिस्तान में, यहाँ के मेन श्री भगवान दास जी थे। वो इनको जो स्वरूप लेकर फिर जहाँ आए हैं, फिर उन्हें माता जी यहाँ स्थापित किया। ये 500 वर्षों से अधिक से महाराज जी यहाँ प्रेरणा हुई, फिर वो अपने पद यात्रा से गए
अब जहाँ भी माता जी उनको ऐसे ही मिली, कन्या के रूप में मिली, फिर वो ज्योत स्वरूप यहाँ लेकर आए। और वो ज्योत वही है? जी जी जी, ये ज्योत वही। स्वामी जी, एक यहाँ पर प्रसाद को लेकर भी बड़ी परंपरा हाँ। कहावत है कि जो बेगम थी यहाँ की, हाँ और जी। उन्होंने परीक्षा लेने की कोशिश हाँ की जी, माता जी, रानी, जी, कैसे जी। चमत्कार दिखाया था उन्होंने। हाँ हाँ, ये जब उसी समय महाराज जी थे तो ये अपने वो मांस जो भी कुछ भी है उसमें पात्र में भर कर लाए और उनके लिए भोग लगाइए। तो महाराज जी ने कहा जाओ बाहर रखिए। उन्होंने बाहर रख दिया, तुलसी जा छुड़वा दिया, और उससे कहा दो आपका अपना प्रसाद उठा लेगा। उसमें मेवा मिष्ठान हो गए। तो बेगम थी, फिर इसमें कुछ जमीन जागीर इसमें मंदिर में देख गई थी। चमत्कार से प्रसन्न। जी। अभी कहाँ से लोग आ रहे हैं? अभी तो हर जगह से आ रहे हैं। पूरे देश भर से। हाँ, देश भर से। हमने देखा है माता जी को ज्यादा जल कम जगह चढ़ाया जाता है, यहाँ जल चढ़ाने का हाँ, जल चढ़ाने का नियम है, चढ़ाया जाता है। जब से माता जी ने स्थापित, जब से जल लोग यहाँ चढ़ाते हैं। नवरात्रि में और आप दोनों नवरात्रि चैत्र हाँ, और चैत्र और हाँ दोनों में सचंडी होती है। काफी भीड़, मेला ऐसा नहीं लगता पर भीड़ काफी होती है। अब और ज्यादा लोग आते हैं। हाँ, और वो तो हाँ हजारों की संख्या में आते हैं। जय हो, जय जय। ठीक है पंडित जी। पंडित जी ने तो बहुत कुछ हम लोगों को बता ही दिया है। अब तो ऐसी कुछ और चीजें हैं नहीं। जितने मंदिर है, जैन मंदिर है, हाँ राधा वल्लभ मंदिर है, ये सब 16वीं शताब्दी हाँ, से पहले की। अभी जा रहे हैं पीछे, दर्शन करके आते हैं पंडित जी सब पीछे। ये देखिए यहाँ पर ये मान्यताओं का है। ये जो साथी है उल्टे जो आप देख रहे हैं कई जगह बने, ये मन्नत मांगते समय इसको यहाँ पर उल्टा बनाया जाता है ये, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर उसे सीधा साथिया आके ऐसा बना दिया जाता है। अच्छा, इसको साथिया बोलते हाँ, हैं, है ना? कई लोग यहाँ पर स्वास्तिक को हाँ कई लोग अपने मन्नत के लिए उल्टे हाथ के थापे लगाते हैं। तो ये देखिए कई हल्दी के हैं, ये शादी के लिए है, अलग अलग अनुष्ठान के, कई गोबर के भी हैं। और सीधा कर हाँ, दिया बाद और में। फिर बाद में सीधा कर दिया। तो ये मतलब प्रमाण है कि लोगों के जो यहाँ मनोकामना है पूरी होती हैं। लोग मनोकामना लेके आते हैं और फिर पूरी भी होती है, तो लोग उसका फिर पहले उल्टा लगाते हैं फिर सीधा लगाते हैं। वैसे पंडित जी ने जो बात बताई है प्रसाद वाली, वो काफी सच बात है, क्योंकि यहाँ पर जो जमीन है इस मंदिर के पास, जो ट्रस्ट है यहाँ का बना है, करीब 80 एकड़ जमीन यहाँ पर आज के समय मंदिर के पास है। और जो सारे सरकारी अभिलेखों में देख रहे खाली जगह, हाँ, ये जो सारे खेत हैं, ये खेत लगे, वर्तमान में यहाँ खेती होती है और एक बड़ी पाठशाला यहाँ पर संचालित की जा रही है। नवाबों की जो हाँ मुख्य जो हमीदुल्ला खान जो नवाब थे भोपाल स्टेट के, उनकी एक बेगम थी यहाँ पर, नाम मुझे इस समय उनका याद नहीं आ रहा है बेगम का। उन्होंने जो या ये हो सकता है कि नवाब बेगमों का यहाँ आना जाना रहा होगा। हाँ हाँ, कि गढ़ी में ऐसा लोग जो बताते हैं, कई जगह यहाँ के ये लिखा भी गया है, ये कई किताबों में इसका उल्लेख भी है कि जो यहाँ की बेगम थी वो जब यहाँ पर सोती थी तो सुबह यहाँ आरती जो है सुबह जल्दी होती है, 3:30-4 बजे यहाँ आरती होती है सुबह भोर की। तो वो जब मंदिर की घंटियां बजती थी तो उन्हें खलल पैदा होता था। तो उन्होंने पूछा यहाँ पर कि भाई ये बार बार यहाँ घंटी बजती है, इससे मेरी नींद को खलल हो रहा है, ऐसा क्या स्थान है? तो उनके वजीर जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक हिंदुओं का बड़ा स्थान है, तीर्थ है, यहाँ पूजा होती है। उसको परीक्षा के तौर पर उन्होंने कहा अच्छा इतनी बड़ी देवी जी हैं, तो उन्होंने प्रयोग के लिए कुछ बैलगाड़ियों में, उस समय बताते हैं जो पदार्थ थे जिसे प्रसाद में नहीं भोग लगाया जा सकता, उनको यहाँ पर मंदिर के समय प्रांगण में भेजा। 5 बैलगाड़ियां बताई जाती, 5 बैलगाड़ियां आई थी और ढक दिया उसे कपड़े से। फिर पुजारी जी ने, भोग का समय था, उन्होंने कहा कि साहब भोग भेजा है बेगम साहिबा ने। तो पुजारी जी आए और उन्होंने उस पर जल डाला और कहा ठीक है आपका भोग स्वीकार है माता जी को। उन्होंने कहा हटाइए कपड़ा। जैसे ही कपड़ा हटाया तो वो सारा जो पदार्थ थे वो सारा मिष्ठान में परिवर्तित हो गया। जब बेगम को ये बात पता चली तो वो नंगे पैर अपने जो महल है यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर वहां से पैदल दौड़ती हुई आई। उन्होंने क्षमा याचना की इस स्थान पर आकर देवी जी की, और उन्होंने कहा कि हमसे बड़ी भूल हुई कि हमने इस प्रकार से आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करी। और इसी बात से फिर क्षुब्ध होकर वो उन्होंने लगा कि मुझे अपना प्रायश्चित कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने अपने हस्बैंड जो थे उनके नवाब साहब उनको बताया, और उनके जरिए फिर यहाँ पर इस पूरे मंदिर को करीब 80 एकड़ जो जमीन है वो यहाँ पर दान करी है जी, जो आज सरकारी रिकॉर्ड में भी दर्ज है। भावना, तुम तो भक्ति में डूब गई हो। हाँ, मैं तो यहाँ ना दर्शन करके आके बैठ गई, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है यहीं पे बैठे रहो, शांति सुकून। चलो मैं भी बैठ जाता हूँ। आप भी बैठिए थोड़ी देर।
और भैया ने जो स्टोरी सुनाई उसको सुन के तो और मतलब मन अंदर से एकदम रोंगटे खड़े हो गए एकदम। और हम भोपाल के लोग जानते ही नहीं थे। जानते ही नहीं थे इस मंदिर के बारे में। तो सबको आना चाहिए जरूर, एक बार सब जरूर आइए, आसपास के लोग भी। और ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही बातें, ऐसे ही रहस्य जानने हम लोग निकले हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। देखिए नर्मदा के किनारे से हम लोग 50 किलोमीटर लगभग आए हैं। 50 किलोमीटर ना विजय जी? हाँ, तकरीबन 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में नर्मदा जी 25 से पूरे इलाके में चलती है। 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में यहाँ से नर्मदा जी बहती है और हम लोग ऐसे ही रहस्य जानने के लिए आए हैं और ऐसे और भैया ही ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत सारी देखते हैं कहाँ कहाँ और हम जा पाते हैं। हम तो जा ही रहे हैं, हमारी यात्रा जारी है। आइए अभी आपको एक चीज और दिखाते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पर? ये विश्व के जो 52 शक्तिपीठ है पूरी दुनिया में माता रानी के, उसके बारे में यहाँ बताया गया अच्छा, है। वही जो कि पंडित जी बता रहे थे हाँ, उसी कि चीज जो- को लिखा गया है। ये तो बहुत गुरुकुल जैसे है, एकदम बिल्कुल, विद्यालय। ये गुरुकुल ही है। ये यहाँ पर पाठशाला चलती है जो हमारे संस्कृत विद्यालय है। इसमें पूजा पाठ और कर्मकांड के जो हमारी विधियां हैं उनकी यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। ये 2005 से यहाँ संचालित है ये विद्यालय, और करीब इस पूरे आसपास के इलाकों को के साथ साथ आसपास के जिलों से भी यहाँ पर जो छात्र हैं ये संस्कृत विद्यालय समझ में नहीं आया। ये माँ हिंगलाज संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बाड़ी है जो मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से संचालित है, जो उच्च शिक्षा विभाग होता है उसी के इसी अधीन। मंदिर परिसर हाँ। मतलब इनके अखाड़े का ही है मतलब। हाँ, ये संस्थान का? संचालन इनका है और शासन में इसका के द्वारा इनको सहयोग यहाँ पर मिलता है पूरा इसके लिए। अभी विद्यालय में भोजन का समय हो गया है। इतना सुंदर अनुष्ठान यहाँ पर देखिए चल रहा है और बच्चों का यहाँ पर भोजन। हाँ, यही सही से। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, एक आधा मंत्र बाकी जय हो, हाँ? कोई और मंत्र बाकी? अब नहीं है, हो गया। जय हो, जय हो, जय हो, दे हर। शुरू करो। इसको दे भी देना लाएगा। ये भैया को दे दो। हाँ, ये चला जाएगा। ये अभी सभी छात्रों का यहाँ पर भोजन का समय शुरू हो गया है, तो ये सभी भोजन प्राप्त कर रहे हैं। और सबने नर्मदा हर के जयकार की हाँ, है। क्योंकि नर्मदा बेल्ट है यहाँ, तो पूजनीय है माता रानी। नर्मदा यहाँ नदी नहीं है, यहाँ माँ का स्वरूप मानी जाती हैं, इसलिए उनका जो नारा है नर्मदे हर, वो तो हर जगह चलता रहेगा। इस पूरे बेल्ट में यहाँ से लेके अमरकंटक और जहाँ तक नर्मदा जी बहती हैं सभी जगह लोगों के मुंह से जगह जगह सुना जाएगा नर्मदे हर जीवन भर। अभी कितने छात्र हैं भैया अपने? आज के ऊपर तो दे दो। हाँ, आज 75। अच्छा, नहीं वैसे अध्ययनरत कितने? 160। 160। फॉर्म भरा रहे हैं तो कुछ लोग आने डॉक्यूमेंट्स लेने गए हैं, कुछ लोग फोटोग्राफ वगैरह, कुछ फीस वगैरह लेने गए हैं। तो वो सभी कम से कम 40-45 लड़के बाहर हैं। कितने साल का कोर्स होता है ये 6 से 12 तक का है। अच्छा, वार्षिकी मतलब जैसा अपने स्कूलों में होता है। हाँ, सेकेंडरी वाला जो है वो अपने यहाँ चलता है हाँ। विद्यालय। इसके साथ में प्राच्य विषय के साथ साथ में आधुनिक विषय भी इसमें समावेश है। अच्छा, अच्छा। जैसे प्राच्य विषय है संस्कृत के, उसके साथ साथ में आधुनिक सब्जेक्ट भी हैं अपने, मैथ है, साइंस है। मतलब संस्कृत के अलावा जो मूल विषय हैं जो विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं आमतौर पर बच्चों को, उनकी भी शिक्षा यहाँ दी जाती है। हाँ, उनकी भी शिक्षा दी जाती है। प्राच्य विषय के साथ साथ में आधुनिक विषय भी इसमें समावेश है पाठ्यक्रम में। जैसे कोई छात्र साइंस लेना चाहता है, केमिस्ट्री लेना चाहता है, मैथ लेना चाहता है, और इंग्लिश तो हमारे यहाँ कंपलसरी है। इंग्लिश, अच्छा, हाँ, इंग्लिश का पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। उसको अनिवार्य विषय माना गया है यहाँ पर।
तो ये आधुनिक भारत के मतलब जो पुजारी हैं वो संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश भी इंग्लिश का भी पूरा इंग्लिश- ज्ञान अब को है। इंग्लिश तो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। हाँ हाँ। अब तो इंग्लिश का उपयोग हर यानी उसमें कंप्यूटर में चाहिए तो अपना मोबाइल चलाने के लिए चाहिए तो अपना फार्म भरने के लिए चाहिए तो इंग्लिश का उन्हें ज्ञान होना चाहिए तो इंग्लिश तो उसको आने अभी विद्यालय में एडमिशन मतलब कितने बच्चों का है? 160 बच्चे हैं यहाँ 160 पर। बच्चे। हाँ, कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक, जिसको हम लोग प्रथमा से लेकर के उत्तर मध्यमा पर्यंत बोलते हैं। तो कहाँ के हैं मूलतः बच्चे, कहाँ से ये रायसेन जिले के साथ साथ में और समीपस्थ जितने भी जिले हैं सभी के छात्र यहाँ पर हैं। आसपास के जो लोग हैं। आसपास के जितने भी जिले हैं सबके यहाँ पर पंडित आवास। जी, अभी राम मंदिर में जो पुजारियों की भर्ती हुई तो आप लोगों ने भी बच्चों का एप्लीकेशन भेजा था? नहीं, हम लोगों को उसका नहीं कुछ जानकारी नहीं मिल पाई इतनी जानकारी। यहाँ जो निकल चुके हैं छात्र उनका ग्रेजुएशन है। हाँ, कई लोग हैं यहाँ से जाकर के भोपाल के जो कॉलेज है ना उसमें एडमिशन लिए बीएड डीएड कर रहे हैं। ग्रेजुएट, अच्छा। हाँ, भोपाल में जो अपना केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है बाग शिवनिया में, अपने से यहाँ से निकल करके वहीं जाते हैं छात्र और वहाँ से कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए कल को इन्हीं में से जो बच्चे कहीं संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, पुजारी बनेंगे, शासक बनेंगे, आश्रम के संचालक बनेंगे, जो धर्म की जरूरतें हैं। साथ में और भी यानी इसके विकल्प है, इतने यानी सीमित नहीं क्या है। इसके क्या हो साथ में सकता है? प्रोफेसर भी बन सकते हैं, लेक्चरर भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट क्योंकि भी बन आप सकते हैं। आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं साथ में। IAS अधिकारी भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित रह जाए। देखिए ये बहुत बड़ी बात पंडित जी ने किया। पंडित जी आपके क्या शुभ नाम लिखे? रविंद्र चौबे। तो चौबे जी जो यहाँ आचार्य हैं और उन्होंने बताया कि इसमें से बच्चे ऐसे नहीं है कि धर्म की शिक्षा के साथ आप IAS IPS भी बन सकते हैं। कई आने इसके आने और ये आधुनिक शिक्षा इस हिंगलाज देवी मंदिर में रायसेन में ऐसे विद्यापीठ, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं आप। बागेश्वर वाले हैं अपने श्री यानी पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, सब गुरुकुल में रह करके शिक्षा ग्रहण की। आज देखो कितने ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ करके देखो समस्त जनता को आने धर्म के प्रति आने प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे तो हैं। इसमें से इन बटुकों में से कोई बागेश्वर भी निकल सकते हैं? बागेश्वर महाराज बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? कभी यहाँ से निकलने के बाद में कई लोग बड़े बड़े मंच पर बैठ करके बड़े बड़े प्रवक्ता बन गए हैं, भागवत के प्रवक्ता बन गए, पुराणों के प्रवक्ता बन गए हैं। प्रातः उठ करके तो देखिए यहाँ से निकले बच्चे, जैसे पंडित जी ने बताया, IAS IPS तो बन ही सकते हैं, मैनेजमेंट के भी गुरु बन सकते हैं। और अच्छी बात यह है एक और नई बात की बागेश्वर महाराज और प्रदीप शास्त्री भी बन सकते हैं। भाभी आपको पता था ये सब यहाँ का? हमें पता था ना, हम बहुत छोटे से थे तब से आते हैं यहाँ। ये बटुक लोगों को भी आपने देखा है? हाँ देखा है पहले। मोहना आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, पहली बार देखा मैंने ऐसा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यही पता है बागेश्वर और धाम और वो बनेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ। जो पदवी होती है शास्त्री की, बटुक मतलब क्या बोले आप? बटुक मतलब जो गुरुकुल में जो शिक्षा लेते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं उनको बटुक कहते हैं। अच्छा, ये आगे जाके सब अध्यात्म शास्त्र की शिक्षा लेने वाले हाँ। बटुक होते हैं। मैं तो यहाँ पे बैठ के उन लोगों को देख रही हूँ। अभी एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, मध्य प्रदेश शासन के जो नए मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो ऐसे गुरुकुलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी खासतौर पर उनका कुछ दिन पहले बयान आया था, जो उज्जैन में सांदीपनी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी गुरुकुल वो भी है जहाँ उन्होंने शिक्षा ली थी, तो वहाँ पर उसको पूरे एरिया को डेवलप कर रहे हैं, ऐसे गुरुकुलों को और बढ़ावा मिले, इसके लिए बड़ी सरकार योजनाएं ला रही है। और पहाड़ यहाँ से भी दिख रहे हैं। हाँ, चलिए भाभी एक बार बताएं, आप 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन होंगे, लेकिन उससे पहले हम बाड़ी में राम दरबार के दर्शन कर लेते हैं। देखिए बड़ा प्राचीन स्थान है और कितनी प्राचीन मूर्तियां रखी हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। ओ अच्छा, बालक रूप में है? हाँ, यहाँ भी पर बालक रूप में भी हैं और जो राम दरबार है वो भी लगा हुआ है।
सीता माता, राम लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। वहीं ये नीचे तरफ राधा कृष्ण को भी यहाँ पर विराजमान बाद में कर अच्छा, दिया ये गया तो है। पूरा हाँ, ये सारी मूर्तियां जो है अयोध्या में अष्टधातु की मूर्तियां हैं, काफी महंगी मूर्तियां हैं और काफी दुर्लभ है। सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां हैं ये। बहुत अच्छा। ऐसी ही मूर्ति अयोध्या में विराजमान होने वाली है 22 जनवरी को। तो सभी के जो रामलला हैं तो 22 जनवरी को अयोध्या भी चलेंगे घूमने एक बार। जरूर बिल्कुल लाल राम जाएंगे। दरबार का दर्शन हुई। वहाँ जाने से पहले यहाँ का राम दरबार का दर्शन हो गया। ये सब पैक कर दिया है अब। पुराने जमाने के टाइम पे यहाँ पे सीढ़ियाँ गई हुई हैं और इसके ऊपर है ना, पहले यहाँ से भी सीढ़ियाँ गई हुई थी और इसमें अंदर ही अंदर जाने के लिए सुरंग बनी हुई है। एक बात बहुत अच्छी है कि ये प्रथम तल पे नहीं है मंदिर। हाँ। ये सेकंड मंजिल पे है, मतलब 1-2 मंजिल इसके नीचे है और ये सेकंड मतलब अच्छा, जमीन के अंदर भी है, जितना ऊपर है उतना नीचे भी है। फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे बड़ी रहस्य वाली जगह है भाई। कई जगह ऐसा है कि यहाँ पे सुरंगें पाई जाती हैं जो रायसेन, भोपाल कहीं भी निकल सकती हैं, कुछ नहीं ये पता। मुझे लगता है ये नवाब और राजा लोग सुरंगे ही बहुत बनाते थे ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो ये तो खैर ये राजा महाराजाओं के समय की बात हो गई। अगर हम यहाँ पर कुछ रिसर्च की बात करें ना, तो अभी ऑस्ट्रेलिया के कुछ लोग इस पहाड़ के पीछे बड़ी बड़ी खोज कर गए। फिर अच्छा। कभी वो स्टोरी बताएंगे एलियंस की। चलते हैं अब बावड़ी देखने चलते हैं, वो बावड़ी। इसी परिसर में ये 3 सहेलियों की भी बहुत सुंदर कहानी है। मैं ज़्यादा लंबा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे चलता हूँ। उधर क्या क्या हो रहा है, मंत्र की आवाज आ रही है। ये क्या है भाभी? ये पुरानी बावड़ी है। अच्छा, कुआं। पानी तो हाँ। दिख रहा है इसमें। हाँ, पानी है ना। पहले ये प्राचीन समय में जब हम छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, यहीं हम लोगों का बचपन बीता है, तब यहीं से यही पानी यूज किया जाता था। अब ये नल वगैरह हो गए हैं, पहले नहीं होते थे। पहले अच्छा। यही पानी पीने में, यही पानी हर चीज में यूज किया जाता था। और यहाँ जल से का बड़ा रास्ता स्रोत था ये बावड़ी। ये हाँ। बावड़ी पहले यही पानी के स्रोत हुआ करते थे। हाँ। बहुत गहरा हैंडपंप भी है। नहीं थे। बहुत गहरा है और यहाँ पे सीढ़ियाँ पूरी नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और ये गंदा भी नहीं होता था पानी। अभी थोड़ा सा हाँ। गंदा सा हो गया है ना। सिंचाई का यूज कर रहा है इस पानी का। हाँ, वो पानी निकालते हैं, लगता है खेतों मोटर में से। सिंचाई हो रही है उसका पानी। हाँ, वो चिड़िया नहीं दिख रही है। यही होती वो ना बया। बया चिड़िया का है। हाँ, यही बहुत ही सुंदर घोंसला है। अब दिख नहीं रही है लेकिन चिड़िया। ये जो घोंसले ना भावना, इसी घोंसले के कारण जो भोपाली पर्स जो हुआ ना, हाँ, इसी से बना ये है। बया चिड़िया का घोंसला यही है, फेमस वो हुआ है। सोने के तार फेंकती हाँ, भोपाली पर्स फेमस हुआ है, भोपाली बटुआ। चलो, वैसे भी ये नवाबों का कार्य क्षेत्र तो रहा ही ना, शासन का क्षेत्र, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बात को। ओ पंडित जी, इसमें तो बहुत पानी है। हाँ, पानी नहीं, इसको जल बोलते हैं हम लोग। जी। ये बावड़ी का शुद्ध जल है। जैसे यानी भोजन में अंतर होता है ना, भोजन हुआ है, प्रसाद हुआ और खाना हुआ है, ऐसे जलों में अंतर होता है। नर्मदा जी के जल को जल बोलते हैं, ठीक है। नदी के जल को पानी बोलते हैं। जैसे हैंडपंप में आता है वो पानी आता है, एक प्रकार का ये गटर में भी पानी बहता है, लेकिन उसको यानी गटर के ही पानी बोलते हैं। ऐसे यानी जो देखिए, जो श्रद्धा रहती है ना, श्रद्धा जिस यानी जल में जो श्रद्धा हो जाती है ना, वो पानी और उसमें गटर के पानी में श्रद्धा नहीं होती है। इसलिए आजकल यानी नदियों के और नर्मदा जी के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बता दी कि हम यही, पंडित जी, यही हम लोग भी, मेरी एक सोच है कि हमको पानी को जल ही मान ले तो स्वयं जो है हम लोग। देखिए स्लोगन क्या बोलता है, जल ही जीवन है। कभी पानी ही जीवन नहीं लिखा क्या, ये बताओ पहले। जल ही जीवन लिखा गया है स्लोगन में, नारा भी क्या कहा गया है कि जल ही जीवन है, पानी ही जीवन नहीं लिखा गया है। तो अगर किसी पानी को हम जल मान ले पंडित जी, तो हमें श्रद्धा स्वयं आ जाएगी और उसी में हमें शक्ति दिखने लग जाएगी और उसी में हमें जीवन दिखने लग जाएगा। भावना जिसमें आने जैसी आने आप आने भावना करेंगे, जो आने भावना से देखेंगे आप, वो आपको फल प्राप्त हो गया। देखिए, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ प्रधानाचार्य हैं इस संस्कृत विद्यापीठ के, जहाँ आधुनिक शिक्षा भी होती है और गुरुकुल की पद्धति से भी शिक्षा होती है, और यहाँ के बच्चे IAS भी बन सकते हैं, IPS भी बन सकते हैं। हाँ, बागेश्वर महाराज और प्रदीप मिश्रा भी बन सकते हैं, ये भी संभावनाएं हैं। लेकिन ऐसे संस्थानों से, जो हिंगलाज दरबार है बाड़ी में, वहाँ ऐसे
पद्धति से भी शिक्षा दी जा रही है कि हमारे धर्म को किसी रक्षक और बाहरी रक्षक की मोहताज नहीं है, हमारे समाज में ही है। बस हमें पोषित, पल्लवित और उन्हें प्रोत्साहन देने की है। और ये हिंगलाज दरबार सचमुच अद्भुत है मित्रों। आपको भी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सब हमारे मंगल जर्नी को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो तो देरी मत करिए। अभी पूरा नर्मदा सीरीज की यात्रा हमारी चल रही है और हम आगे फिर बढ़ेंगे यहाँ से रायसेन ज़िले से नरसिंहपुर ज़िले की ओर। नर्मदे हर। सीताराम सीताराम। हाँ, कटहल नहीं है, पत्ते छोटे होते हैं। ये आम का है। चीकू लगे हुए भी हैं उसमें फल ऊपर। चीकू ऊपर तो काफी बड़े बड़े लगे। लगा है चीकू लगा। ये बरगद कितना बड़ा, मैं तो बरगद भी देखा, कितना सुंदर बरगद है। बरगद के बारे में एक कहावत है। हाँ। जो लताएं हैं ना उसकी जब ऊपर नीचे लटकती हैं इसमें 100 साल का टाइम लगता है। सोच लो कितनी पुराने